हाय एवरीवन, मैं मानवेंद्र सिंह, यूथ बिजनेस कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। आज आपको बताऊंगा स्वयं सहायता समूह के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक स्वयं सहायता समूह होता है जिसे शॉर्ट में SSG कहते हैं, और ये सरकार की मुहिम से भी बहुत सारी जगह महिलाओं को एकत्रित करके ये समूह बनाए भी जा रहे हैं और बहुत सारी जगह बन भी चुके हैं। पर इससे पहले, सरकार से भी पहले स्वयं सहायता समूह, सरकार की मुहिम लगभग साल 2 साल से चल रही, पर इससे पहले भी बहुत सारे स्वयं सहायता समूह बने हैं और वो आज सफल व्यवसाय चला रहे हैं, सफल स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं पूरी दुनिया में अपनी पहचान, करोड़ों रुपए का व्यापार, लाखों लोगों को रोजगार, तो आप भी बनाइए स्वयं सहायता समूह और आइए उसके बारे में जानते हैं पूरी जानकारी डिटेल में। तो बने रहिए, इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिलेगी आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी। आइए जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या है, इसे कैसे बनाए और इसे कैसे आगे ले जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें 10 या 10 से ज्यादा महिलाएं जुड़कर एक कमेटी बनाती हैं, और उस कमेटी में जो है हम लोग 10 या 20, 50 जो भी जैसा आपकी स्थिति उस प्रकार से कुछ पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को हम लोग किसी काम में लगाते हैं। कहने का मतलब है 10 या 10 से ज्यादा महिलाएं जुड़कर किसी संगठन को बनाने को ही स्वयं सहायता समूह का कहते हैं। इसका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप आप बना जाते हैं जब आपके पास डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। इसमें सरकार भी आपको बहुत सारे बेनिफिट देती है, फाइनेंशियली मदद भी करती है। यही नहीं, सिर्फ सरकार ही नहीं, बहुत बड़े देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी आज स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है फाइनेंशियली हेल्प कर पा रहे हैं। उसका कारण है कुछ ऐसे लॉ, कुछ ऐसे नियम जो इंडिया पर लागू होते हैं, इंडियन बिजनेसेस पर लागू होते हैं, इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट पर लागू होते हैं, जिसकी वजह से आज सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन रहे हैं और धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रोथ ला रहे हैं। तो आइए उसकी पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्वयं सहायता समूह कौन बना सकता है और स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वयं सहायता समूह के लिए 10 महिलाएं, जैसा कि आपको बताया, मिलकर एक समूह को बना सकती है। पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। और आप बड़े ब्रांड लिज्जत पापड़ जैसे देख सकते हैं जो स्वयं सहायता समूह से चलाए गए और बहुत कामयाब है, अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। इसमें 10 महिलाएं चाहिए, पढ़ी हो अन्यथा ना हो। अगर आप पढ़ी हैं तो, अगर आप एजुकेटेड हैं तो और अच्छी बात है, जिससे कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, आपकी क्या टर्म्स कंडीशंस है वो आप देख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है फिर भी स्वयं सहायता समूह चला सकते हैं, क्योंकि 10 महिलाएं जुड़कर इस समूह की स्थापना कर सकती हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं, और जिनकी अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें अध्यक्ष जो होते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है पूरे सिस्टम को लीड करना और उसके लिए प्लानिंग तैयार करके उसको और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना, बाहर से लीड लाना और नई लीड जनरेट करना अध्यक्ष का काम होता है, जिसे हम CEO भी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अध्यक्ष का ही, डायरेक्टर का ही मुख्य कार्य होता है कि वो अपने स्वयं सहायता समूह हो या कोई भी कंपनी, उसको आगे कैसे लेकर जाएगा, वो प्लानिंग तैयार करता है। फाइनेंशियल हो या जिसे हम अध्यक्ष भी कह सकते हैं, CEO भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, जब आपने अपना संगठन बना लिया, जब आपने अपनी संस्था बना ली, जब आपने अपना स्वयं सहायता समूह बना लिया, उसके बाद सबसे जरूरी स्टेप आते हैं कि आपको एक कार्य सोचना होगा। कहने का मतलब आपको एक वर्क डिसाइड करना होगा कि आप उस स्वयं सहायता समूह के जरिए, आप उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए क्या कार्य करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कार्य को करना जिसके जरिए सरकार भी देखती है और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पहले से चल रहे ग्रुप भी देखते हैं कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। आपके कार्य की सराहना करते हुए वो लोग भी आपको फाइनेंशियल और वैसे और भाई कई तरीके हैं जिनसे वो आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जो आज उदाहरण बनकर आए, जो कि स्वयं सहायता समूह है। कोई एग्रीकल्चर को लेकर काम कर रहा है, कोई फूड प्रोडक्ट्स को लेकर काम कर रहा है, कोई किसी प्रकार से एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई मतलब वो जो पुअर फैमिलीज है उनके लिए काम कर रहा है, तो कोई वस्त्र का काम कर रहा है, जिसके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े बांट रहे हैं। अलग अलग प्रकार से कोई इन्वायरमेंटल वर्क कर रहा है, पर्यावरण को लेकर कार्य कर रहा है। कुछ रूरल डेवलपमेंट को लेकर आज स्वयं सहायता समूह, ऐसे स्वयं सहायता समूह आए हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में है। तो आपका क्या मोटिव है, आपका क्या विजन है, उसको पहले क्लियर कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस वजह से स्वयं सहायता समूह चलाना चाहते हैं और आप इसे आगे ले जाना चाहते हैं। उसके लिए एक डिसाइड करें, एक प्लानिंग तैयार करें।
आप लोग मिलकर कि हमें कार्य क्या करना है। इसमें मान लेते हैं आपको एजुकेशन का अगर कार्य करना है, या आपको रूरल डेवलपमेंट का कार्य करना है, आपको इंडस्ट्री डेवलपमेंट का कार्य करना है, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करना है, आपको फूड डेवलपमेंट, आपको फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर फार्मिंग, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका आपको काम करना है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनका आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिनकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप बना सकते हैं, इनोवेटिव आइडिया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं स्वयं सहायता समूह के लिए जो बहुत जरूरी होती है। फिर जब आपने प्लानिंग भी तैयार कर ली, आपने काम भी स्टार्ट कर दिया, उठाकर आप कोई व्यापार कोई धंधा करते हैं और उसको जब आप कोई बिजनेस करें, जैसा कि पहले बताया, जो आपके लिए इनोवेटिव आइडिया हो, जो आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहते हैं, कोई एजुकेशन के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति को मैनेजर बनाना चाहिए। उसकी मार्केटिंग के लिए एक अच्छे एनालिसिस कर पाए ऐसे व्यक्ति को आपको लाना चाहिए जो आपकी मार्केट को एनालिसिस कर सके, जो आपके कंपटीटर को कंपीट कर सके। बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगी आगे आपको बिजनेस में जिसका वो सामना कर सके, और आपको बिना कोई दिक्कत हुए वो मैनेजर, वो पर्सन जो आपने अपॉइंट किया था, वो आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सके। ऐसे व्यक्ति को अपने समूह में जरूर रखें। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो काम है वो जो बंदा आपने हायर किया है मार्केटिंग देखने के लिए वो करेगा। क्योंकि और ये सब जरूरी भी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो आप कार्य को नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि सब कुछ अपने आप करेंगे, अगर आप सब कुछ अपने आप करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो प्रोफेशनल है, जो विशेषज्ञ है, जो स्पेशलिस्ट है, उसको लेकर आइए। ज्यादा हाईएस्ट सैलरी का नहीं आप हायर कर सकते, कम सैलरी का हायर कीजिए, पर सब कुछ आप अपने आप नहीं कर सकते, ये सच है। क्योंकि जिन्होंने कोशिश की सब कुछ अपने आप करेंगे वो कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए आप ये गलतफहमी ना करें कि मैं ही सब कुछ करूंगा। हर किसी को अपॉइंट कर लीजिए जो जिस चीज में माहिर हो, जो जिसका स्पेशलिस्ट हो। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए कि आपने कोई फूड प्रोडक्ट बनाया, कोई आपने पापड़ का ही काम कर लिया, और आप जैसे जैसे आप पापड़ बनाते गए, या मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आपने बेकरी लगा ली, आप ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, ब्रेड मैन्युफैक्चर करे, आपने जितने भी काम था वो आपने अपने छोटे से ऑफिस, छोटे से घर से, जो एड्रेस आपने रजिस्टर्ड कराया था उस एड्रेस के दम पे कर रहे हैं, उस एड्रेस से कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा ऑफिस बाय कर लिया, या फिर अपना जो गाँव में ही आपने अपने घर से ही काम स्टार्ट किया, आपने अपना सब कुछ मेंटेन करते हुए आपने ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले आपकी कॉस्ट क्या आई, उसके बाद पैकेजिंग क्या है, उसके सब सिस्टम को देखते हुए जो भी ऑलरेडी है उनको, फिर आप उतना उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट के लिए चक्कर में मत पड़ना, सीधे अपने प्रोडक्ट को मार्केट कीजिए, उससे निकलने वाला रेवेन्यू धीरे धीरे आपको ग्रोथ पर ले जाएगा। और जो भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं उनको और ज्यादा संख्या बढ़ाइए। अगर आज आपके पास 10 है तो 15, 20, 50, 100, 150, 500, 1000, 10,000, लाख में धीरे धीरे करोड़ों में गिनती हो जाएगी। और जैसे आज लिज्जत पापड़ में 45,000 महिलाएं काम करती हैं और उसके पार्टनर हैं और अच्छा बिजनेस जनरेट करके एक अच्छी वैल्यू ऐड कर पा रही हैं, तो वैसे ही आप भी अपने बिजनेस में हजारों की संख्याओं में महिलाओं को ऐड कर सकती हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट को जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप दूर कर सकते हैं। आज महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गांव की बात हो या सिटी की बात हो या विलेजेस की बात हो, रूरल अर्बन बोथ एरियाज, दोनों एरिया में, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, वहां पर आज महिलाएं ज्यादातर जो है वो खाली रहती हैं। वो खाना और कुछ घरेलू कार्य करके जो है, ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास कोई कार्य नहीं होता है, वो अपना घरेलू कार्य सिर्फ देखती हैं। तो अपना घरेलू कार्य करते हुए, सभी कार्यों को करते हुए 1 या 2 घंटे वो आपके इस बिजनेस में हेल्प करेंगे और आपका बिजनेस देखते देखते करोड़ों अरबों रुपए का हो जाएगा। इसके लिए आपको जरूरी है एक सही माइंडसेट का होना। इसके लिए आपको लाइसेंस कुछ चाहिए होंगे, वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि क्या लाइसेंस फूड प्रोडक्ट के लिए होते हैं। और जब आपका ग्रुप धीरे धीरे तरक्की करेगा तो आप इससे बेकरी लगाने से पहले, अपने बिजनेस से पहले आप सरकार से मदद ले सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ से आप मदद ले सकते हैं। आप 10 लाख रुपए तो छोड़िए, 50 लाख रुपए मार्केट से ना ले सकते हैं। 50 लाख रुपए आप सरकार से ले सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये एक रूल है, एक लॉ बना हुआ है। तो आप भी इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपको कैसे क्या करना है, सब हो जाएगा। पहले आप स्टार्टिंग तो कीजिए अपने एरिया से, अपने घर से, अपने लोगों के साथ। धीरे धीरे आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे और देखते ही देखते आप इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। आपका स्वयं सहायता समूह दुनिया में कॉर्पोरेट कंपनियों की जैसा जाना जाएगा। आज बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि स्वयं सहायता समूह रहे हैं। जैसे आप अमूल को ले लीजिए, अमूल का जो डेयरी है, बनास डेयरी है, आपका इफ्को है, बहुत सारी ऐसी आज कंपनियां हैं जिन्हें लोग कॉर्पोरेट कंपनियां मानते हैं, बिजनेस कंपनीज मानते हैं, पर वो स्वयं सहायता समूह है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यही एक वजह है कि हमारा समाज आज भी, हमारा देश बहुत ज्यादा लोएस्ट स्थिति में है। आज भी बहुत ज्यादा, जहां पर लोग कहते हैं कि हम 100 टाइम ग्रो किए हैं, वो भी बात सही है, पर हम बहुत ज्यादा आज जानकारी नहीं रखते अपने देश के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, क्योंकि हम लगे हैं नौकरी के चक्कर में। और हमें ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। आज की न्यू यूथ जनरेशन है, न्यू एज जनरेशन है, उसको ध्यान देना चाहिए। थोड़ा अपना एजुकेशन के साथ साथ में कुछ पॉकेट मनी निकाल सके इसके ऊपर, जिसके लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑफलाइन काम कर सकते हैं। आप ऐसे सिस्टम्स, ऐसी कमेटियां, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आपको कुछ मदद मिल सके। आप एक स्टूडेंट काउंसिल बना सकते हैं, स्टूडेंट रिसर्च कमेटी बना सकते हैं, स्टूडेंट रिसर्च संस्था बना सकते हैं, जिसके द्वारा आपको सरकार के द्वारा बहुत अच्छा सुविधाएं दी जाएंगी और आप बहुत आगे जा सकेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी इसकी अच्छी जानकारी हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।